कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अवगुणों की, या कहें कि जो कुछ बुरी आदतें हमारे अंदर होती हैं या हमारे आसपास के कुछ लोगों में होती है जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। तो ऐसी आदतों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वो कौन सी आदतें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती थी और हमने उन्हें बदल दिया। इन अनुभवों पर भी हम आज बात करेंगे। हमारे कई साथियों ने अपने अनुभव हमसे साझा किए। हमारे एक साथी कहते हैं अवगुण अगर नहीं हो तो फिर गुण का पता ही नहीं चलेगा। दरअसल इस चराचर विश्व में गुण में रहते हुए भी अगुण तक हर जीव के पहुंचते रहने की अपेक्षा है। फिर इस अपेक्षा में ही उसका विकास क्रम नियत है। इस नियति का ही परिणाम ये दृश्यमान विश्व है। फिर इस विश्व में ही वो अगुण अगोचर भी सगुण और दृश्यमान होकर अपने विश्व रूप में व्याप्त है। ऐसे में उसकी व्याप्ति तक हर को व्यापक होते रहने के प्रयास में ही इस संसार के सारे कृत्य अनवरत हुए जा रहे हैं। हम उसी के अंश स्वरूप अपनी पात्रता को ही विभिन्न द्वंद्वों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी क्रम में अवगुण से गुण तक पहुंचने के उपरांत उस अगुण की अनुभूति तक पहुंचने का नाम ही जीवन है। तो बहुत ही गूढ़ बात इन्होंने लिखी और उसी तरह के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया। हमारे एक साथी कहते हैं कि आदमी अवगुणों की खान है। इंसान की अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की आदतें होती हैं। कुछ में अच्छाइयां होती हैं तो कुछ में बुराइयां होती हैं। अच्छी आदतें दूसरे लोगों को सहयोग करती हैं तो कुछ बुरी आदतें लोगों को परेशान करती हैं। तब बुरी आदतों को जो औरतों को औरों को कष्ट पहुंचाती हैं, उन आदतों को हमें बदल लेना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही। हमारे एक और साथी कहते हैं अच्छाई और बुराई सिक्के के दो पहलू हैं जिसका इंसान से हर दिन से अलग अलग रिश्ता रहता है। कभी हम कुछ कहते हैं तो बुरा मान जाते हैं, और जो कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसके अच्छे के गुण हमारे सामने नजर आते हैं। इसी अच्छाई सद्गुण की वजह से विविध भारती ने बहुत सारे श्रोता मित्रों को मिला दिया। बस यही अच्छाई है और जो हमें खुशियां प्रदान करती है, ऐसा इनका कहना है। और ये हम कह सकते हैं कि आप में ये अच्छाई है, इस वजह से आप भी इस अच्छाई को स्वीकार कर पाते हैं। हमारे एक और दोस्त का कहना है आजकल के ज़माने में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। उसमें कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी हो सकते हैं, परंतु उसको दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरों का दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, और अपने अंदर छुपे अवगुणों को भी देख लेना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। तो इतनी सारी गूढ़ बातें हो गई हैं, तो क्यों ना अब हम आपको एक गीत सुनवा दें। ये गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने। आप हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और आवाज किसकी है। दो आवाजें हैं, किनकी हैं आप हमें बताइए और फिल्म का नाम बताइए। का है बोलबाला सुनो रे भाई, झूठे का है मुंह काला। सच्चे का है बोलबाला सुनो रे भाई, झूठे का है मुंह काला। सच की खातिर हरिश्चंद्र ने छोड़ा राज और पाट, आज उनकी महिमा गाते हैं बड़े बड़े सम्राट। ओ सच की राह पे चल कर उनको यही मिला इनाम। नन्हा बालक भूख से मर गया, पत्नी हुई नीलाम। अरे झूठे की है दीवाली जगत में, सच्चे का है दीवाला। झूठे का है बोलबाला जगत में, झूठे का है बोलबाला। ऋषि मुनि पैगंबर कह गए बोलो सच की बोली। हाँ बोलो सच की बोली। आस मुरादे
सच्चे का है बोलबाला सुनो रे भाई, झूठे का है मुंह काला। हाँ हाँ, सच्चे का है बोलबाला सुनो रे भाई, झूठे का है मुंह काला। डन 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 डाना, डन 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 डाना, डन 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 डाना डाना, डन 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 डाना, डन 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 डाना, डन 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 डाना डाना। सच्चे मोती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज में। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा। हमें अब तक तो कोई कमेंट ऐसा मिला नहीं। एक आशा भोसले की आवाज जरूर हमारे साथियों ने पहचानी और ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं हमारे साथी। देखिए अब जवाब भी हमें नजर आने लगे। सच्चे मोती फिल्म का ये गीत है, हमारे साथियों ने बिल्कुल सही बताया। और जब सच और झूठ की बात हो रही तो हमारे एक साथी लिखती हैं, परिवार में एक शख्स इतना झूठ बोलती है अकारण, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो बहुत झूठ बोलते हैं। दोनों प्राणी तारीफ की बात की स्वीकार करती हैं कि झूठ बोलते ही हैं क्योंकि उनका स्वभाव हो गया है। उनके दूसरे जनरेशन में भी झूठ बोलने की आदत आ गई है। बोलती हैं कि हरिश्चंद्र बनने की क्या जरूरत है, मेरा जब स्वभाव जानती हो तो 10 वाक्य में से 2 बार सही मानो, 8 बार झूठ मान लो। अब इस ढिठाई का क्या जवाब है? दिल तो करता है कि उठकर उनके मुंह में टेप लगा दूं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने कदमों को उस ओर जाने से रोक सकते हैं। वैसे हमारे एक और साथी कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और जिसको भी देखना है कई बार देखना। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, हर आदमी फरिश्ता नहीं होता। हमें अपने आप में सुधार की आवश्यकता होती है, दूसरे को बाद में सुधारने का काम करें। मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत चिढ़ होती है। जब भी बोलें सच बोलें, फिर चाहे सामने वाला नाराज हो या ना हो। मतलब नाराजगी की चिंता न करते हुए आप अपना सच कहते रहें। हमारे एक और साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी। वो कहते हैं कि एक बार भोजन की पंक्ति में 20-25 लोगों का भोजन परोस दिया गया था, एक व्यक्ति बाकी रह गया। क्या करें, भोजन तो सभी को दे दिया गया था। फिर उससे कहा गया कि आप अपनी थाली लेकर पंक्ति में से सभी दोस्तों के पास जाएं। सभी ने एक एक मिठाई, पूरी, जो भी भोजन था वो सभी ने उन्हें दिया और उनकी थाली अच्छे अच्छे भोजन से भर गई। स्वभाव अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन सभी व्यक्ति में से एक एक गुण लेंगे तो आपको अपनी स्वभाव दृष्टि बदली हुई नजर आएगी। तो यानी दूसरों के गुण देखिए और उन्हें अपनी आदतों में शुमार कीजिए, ये कहना है हमारे साथी का। तो देखिए पहला प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, ऐसा हमारे साथियों ने कहा, लेकिन अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं वो तो बिल्कुल भी कठिन आपको नहीं लगेगा। आप हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और इसे लिखा किसने है?
आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत आपने सुना जिसे भरत व्यास ने लिखा था। यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी का कहना है कि अगर आज साहिल लुधियानी पर ये प्रोग्राम होता तो बहुत सारी बातें करके हमारे श्रोता उन्हें याद कर लेते और श्रद्धा सुमन अर्पित कर लेते। हम उन्हें बताना चाहेंगे कि विविध भारती पर कई कार्यक्रम साहिल लुधियानवी पर केंद्रित हैं। उनके गीत सुबह से ही सुनते आ रहे हमारे श्रोता। और हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के आधुनिक दौर में मोबाइल का अधिक उपयोग एक बुरी आदत में तब्दील हो गया है। इसके दुष्परिणाम बहुत घातक हो चले हैं। बच्चों की मानसिक स्थिति असामान्य होना, आंखों की नजर कमजोर होना और आपसी पारिवारिक संबंधों में दरार होना आम बात है। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना बुरी आदत है। इस पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह की बातें तो बिल्कुल सही हैं। इस तरह से हमें अपनी इस आदत पर तो वाकई कंट्रोल करना चाहिए। हमारे एक और साथी कहते हैं कि ऐसी आदत ही क्यों रखें जिसको बदलना पड़े। वैसे भी हर एक के हिसाब से आदतें नहीं रख सकते। कूल कूल रहोगे तो सभी शीतल शीतल रहोगे। वहीं हमारे दूसरे साथी कहते हैं बहुत अच्छी थी। रोज एक बात सोचता हूँ कि बीवी से कुछ ना कहूँ पर अपनी एक गलती से दुखी होता हूँ। तो ये भी इन्हें पता है कि इनकी कौन सी आदत इन्हें खुद को पसंद नहीं है, तो उसे बदलना भी इनके लिए आसान होगा, ऐसा हमारा कहना है। तो भाई झूठ ना बोलें तो क्या बोलें, ये आप हमें बताइए कि अगर झूठ ना बोला जाए तो झूठ की बजाय क्या बोलना चाहिए। ये सभी को सिखाया जाता है कि झूठ ना बोलो बल्कि क्या बोलना चाहिए। ये आप हमें बताइए कौन सा वो शब्द है, कौन सी वो भावना है, वो कहना चाहिए। और तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवाते हैं। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। ओ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, भाई दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, ओ दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ।
मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने इससे ठीक पहले आपसे पूछा था कि अगर झूठ ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। हमारे साथी ने लिखा, झूठ पर झूठ बोलते रहने से अच्छा है सच बोलो और कोई बुरा माने या भला। तो इसी तरह से सच कहना चाहिए, यही बात हम आपसे सुनना चाहते थे, लेकिन आपने बताया मदर इंडिया फिल्म का ये गीत है। हमारे एक साथी कहते हैं कि अधिकतम का अधिकतम लाभ ही अच्छाई और बुराई की कसौटी है। तो जिस तरह से हमें हमेशा खुद को सच कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसी तरह से हमारे एक साथी कहते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए या किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ भी सच से ज्यादा कहीं अच्छा होता है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि किसी तरह से अगर हम कुछ एक छोटा सा झूठ बोलकर किसी की जान बचाई जा सकती है, इतना बड़ा काम किया जा सकता है, तो उस झूठ को भी सच से ज्यादा मान्यता मिलती है। वैसे हमारे एक और साथी का कहना है कि सच्चे का बोलबाला है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि कई ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जीवन में तकलीफ देते हैं और वो होते हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। तो हम चाहते हुए भी उनकी आदत नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं लेकिन हम बदल सकते हैं लेकिन उनकी आदत नहीं बदल सकते। तो ये भी एक बहुत ही सही बात इन्होंने कही कि हम खुद को बदल सकते हैं लेकिन हम दूसरों को नहीं बदल सकते। इसलिए हमें खुद के बारे में सोचकर अपनी आदतों को बदलना चाहिए। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आपकी इस दुनिया में मतलबी लोग काफी मिलते हैं। ऐसे लोग उनसे मिलने पर हमें क्यों होती है और कोई भी बहाना करके हमसे बात करना चाहते हैं। प्यार करना रास्ता और सोचते हैं कुछ ऐसे लोगों से हम बहुत दूर हैं, क्योंकि आज की जनता में किसी व्यक्ति को किसी की बात पर छेद नहीं होती, गुस्सा भी आता, हमें उसका सुनना पसंद नहीं करते। शायद इनकी बातें जो हैं सही तरह से नहीं पहुंच पाई, पर इनका कहना है कि लोगों से गुस्सा नहीं करना चाहिए और मिलना जुलना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और अब भले ही मुश्किल होता जा रहा है लेकिन सच बोलने का एक तरीका होता है जो कि इस गीत में बताया जा रहा है। और किसकी आवाज में ये गीत है, किस फिल्म का गीत, हमें बताइए। सच 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 ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। सच 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 ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। हार्ट मेरा तुम हो, हार्ट मेरा तुम हो, स्वीट हार्ट मेरा तुम हो, कि हूँ तुम्हारे दम से। You tell me something and I tell you something, खफा न रहो जी हमसे। दिल को लगाया ये तुम्ही ने सिखाया, I thank you very very much, very very much, very very much 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 much। सच 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 ओ डियर सच सच, I love you very much very much very much। Oh you did it, oh you did it, oh did it। दिल बाग बाग तेरा, वाह वाह, दिल बाग बाग तेरा, दिल मेरा गार्डन गार्डन, गुलाब है दोनों खिल के। काहे को है बनी तू आजा मेरी हनी, लुटा दूं चमन दिल के। गली उल्फत की ये गुल उल्फत का, आई थैंक यू वेरी वेरी मच वेरी वेरी मच वेरी वेरी मच मच मच। सच 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 ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। People talking, let the people talking, हम रॉक रॉक रॉकिंग, न मान किसी का कहना। यू भी अकेली एंड आई भी अकेला, तू साथ हमारे रहना। पीछे पीछे आना
रुक मत जाना, I want you very very much, very very much, very very much, much much. सच सच सच, oh dear सच सच, I love you very much, very much, very much. सच सच सच, oh dear सच सच, I love you very much, very much, very. Oh dear, dear, I love you, I love you very much. किशोर कुमार की आवाज में बेवकूफ फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। ये हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहती हैं झूठ नहीं सच बोलना चाहिए, 100 झूठ पर एक सच भारी होता है, आज नहीं कल। और हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि नेहा जी अगर बुरी आदतें समय समय पर नहीं बदली जाएं तो यही आदतें हमारा समय बदल देती हैं। अगर हमारी आदतों में गुस्सा, अकड़ और घमंड शामिल है तो ये हमें बर्बाद करने के लिए काफी है। गलत आदत अगर कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी। अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे वही एक दिन औषधि का काम कर लेती है। आदतें भी बच्चों की तरह ही होते, पालते रहेंगे तो फिर बड़े हो जाएंगे, फिर छुड़ाने में बहुत मुश्किल होती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बुरी आदतें आम तौर पर आनंददायक होती हैं और वे आदतें जिन्हें करने में हमें आनंद आता है, हमें खुशी मिलती है, हमारा दिमाग ये जानते हुए भी कि वो बुरी आदतें हैं उनका त्याग नहीं कर पाते। बुरी आदतें शुरुआत में भले ही प्रतिकूल प्रभाव न डालें लेकिन लंबे समय में हानिकारक हो सकती हैं। बुरी आदतें किसी भी इंसान के सारे गुणों का महत्व खत्म कर देती हैं। अगर समय रहते बुरी आदतें छोड़ी नहीं जाती हैं तो हमारा पूरा जीवन नकारात्मक ढंग से बदल सकता है। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि कुछ बुरी आदतें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। जैसे एक आदत, बुरी आदत जो इन दिनों बहुत से लोगों को लगी है वो है कि रातों को समय पर ना सोना और सुबह समय से ना जागना। इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं मेरे विचार से तो आदत होना ही बुरा है। ये भी एक बड़ी बात है कि इस तरह से आदतें ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद ये संभव ना हो कि किसी की कोई भी आदत ही ना हो। हमारे एक और साथी का कहना है कि दूसरों में बुराई ढूंढते रहने के 2 ही कारण हैं। एक तो ये कि जो काम हम नहीं कर पाते या करना चाहते हैं वो काम दूसरे लोग कर लेते हैं। उन सभी क्रियाकलापों को हम बुरा समझते हैं। जैसे सुबह देर तक सोने वालों को हम इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि हम सुबह सवेरे उठ जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि हम यदि किसी के प्रति दुराभाव रखते हैं तो हमें उसकी हर बात में बुराई नजर आएगी, यहाँ तक कि उसका हंसना बोलना भी बुरा लगता है। इसलिए हम अपनी मानसिकता को ही ठीक करें तो हमें दूसरों में अच्छाई स्वतः ही नजर आएगी। तो ये भी एक दृष्टिकोण है जिस पर सोचना चाहिए कि हम क्यों दूसरों की बातों पर गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने की बात आई है तो क्यों ना वैसा ही एक गीत आपको सुनवाते हैं। गुस्सा नहीं कर रहे हैं लेकिन गुस्से से संबंधित ये गीत है जिसमें कहा जा रहा है कि गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए। और आवाज किसकी है हमें बताइए, बोल किसके हैं ये बताइए। बूंद बराबर बोना सा खन्नाकत लपका, पैर के अंगूठे से उछला, टखनों से घुटनों पर उठा, पेट से आया, नाक पकड़कर फूला फैला फन फैलाकर सर पे चढ़ गया। क्या गुस्सा, ऐसे गुस्सा न कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तौबा तौबा, ऐसे गुस्सा न कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तौबा तौबा। गुस्सा न कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तौबा तौबा, ऐसे गुस्सा न कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तौबा तौबा।
दौड़ेंगे जब चूहे, ढूंढोगे क्या बिल्ली? खाली पेट से जंग करोगे, दूर लगेगी दिल्ली। ऐसे गुस्सा न कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तौबा तौबा। ऐसे गुस्सा न कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तौबा तौबा। रानू मुखर्जी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। 2 दूनी 4 फिल्म के इस गीत को लिखा गुलजार ने, संगीत हेमंत कुमार का, और हमारे साथी ने ये भी बताया कि पर्दे पर गाते दिखती हैं तनुजा। तो ये गीत तो आपने सुना कि गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए। और हमारे एक और साथी कहते हैं सभी इंसानों में कोई ना कोई आदत तो होती ही है, वो अच्छी या बुरी हो सकती है। आमतौर पर खुद को अपनी बुरी आदतें बुरी नहीं लगती, उसे दूसरों की आदतें बुरी नजर आती हैं पर खुद की नहीं। मेरी एक आदत बन गई कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के KBKG में हिस्सेदारी करता हूँ और पोस्ट भी डालता रहता हूँ। हमें तो लगता है ये एक अच्छी आदत है क्योंकि इससे आप अपने श्रोता मित्रों से और हमसे जुड़े रहते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि मनुष्य की अच्छी बुरी आदतों से ही उसके व्यवहार का आकलन किया जाता है और सबके बीच उसकी वैसी ही छवि बनती है। यदि हमारी आदतें अच्छी हैं तो दोस्तों और समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है, हम सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं। लेकिन बुरी आदतें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, इसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। मुझे समय पर हर कार्य करने की आदत है। कहीं जाना हो तो समय पर पहुंचना, किसी कार्य के लिए मना नहीं करना, लेकिन अपने अनुरूप कार्य न होने पर गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये आदत ये चाहती होंगी बदलना, ऐसा हमें लगता है। हमारे एक साथी कहते हैं आदत विशिष्ट स्थिति के लिए एक स्वचालित प्रतिक्रिया है जो अक्सर अनुवांशिकता के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जो एक अच्छी तरह से अर्जित प्रदर्शन है जो केवल समान परिस्थितियों में प्रस्तुत की जाती है। आदतें गतिविधियां या व्यवहार का सामान्य रूप ही है। उदाहरण के लिए दांतों को ब्रश करना, सुबह टहलने जाना आदि ये कुछ आदतें हैं जो नियमित रूप से दोहराई जाती हैं, यानी कि आदत अभ्यास का परिणाम है और व्यक्ति की गतिविधियों में एक रूपता लाती है। आदतें चरित्र का निर्माण और हनन दोनों काम करती हैं, इसलिए ये जीवन के अधिक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी हुई हैं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें व्यक्तित्व का परिचायक मानी गई हैं, लेकिन बुरी आदतें सुधारना आवश्यक है। ये सिर्फ दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति से ही क्रियान्वित होती है। और हमारे एक साथी ने अपनी एक आदत के बारे में बताया है जिसे वो बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एक आदत थी कि मैं गुटखा खाता था, लेकिन जब इसके दुष्परिणाम मेरे शरीर पर लगे तो मुझे ऐसा हुआ कि ये गलत चीज है और मैंने इसे त्याग दिया। मेरी सबसे गुजारिश है कि ये अच्छी चीज नहीं है। आपके शरीर को नुकसान होने से पहले ही इसे त्याग दें। और उनसे भी रिक्वेस्ट है जो पीठ पीछे लोगों की बुराई करते हैं वो भी ये आदत त्याग दें। जो लोग आपके सामने अगर किसी की बुराई करते हैं तो जरूर ही वो आपके जाने के बाद आपकी भी बुराई करते होंगे। मनुष्य जीवन हमें मिला है, जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए दूसरों की बुराई करते रहने से अच्छा है कि अपने जीवन को अच्छी तरह से जिया जाए, न कि दूसरों की बुराई करने में लगे रहें। तो अब हम एक गीत आपको सुनवाते हैं और हमें बताइए कि इस गीत में पर्दे पर कौन नजर आते हैं। फिल्म का नाम भी बताइए। हमारो सौली सूरतिया
सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारा। तीसरी कसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। पर्दे पर नजर आती हैं वहीदा रहमान और इस फिल्म में राज कपूर भी उनके साथ रहे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, यही हमारा सवाल था। हमारे एक साथी कहते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी बुरी आदतें होती ही हैं। हमारी अच्छी आदत हमें किसी भी रूप में हमारा भविष्य संवारने में मदद करती है। अच्छी आदत हमें अच्छे मित्र और रिश्तेदार से संबंध गहरे बनाने में मददगार साबित होती है। ऐसे ही बुरी आदत जैसे कि झूठ बोलना, कोई बहाना बनाकर काम निपटाने की आदत, ऐसी आदत वालों से लोग धीरे धीरे अपना संबंध तोड़ देते हैं और किसी मुसीबत में जब फंसते हैं तो उससे निकलने का मार्ग बताने वाला कोई नहीं होता। ऐसी आदत से हम स्वयं अपना सम्मान खो देते हैं। ऐसी अगर अच्छी आदत रखेंगे तो मान सम्मान तो मिलेगा ही, साथ ही मुश्किलों में लोगों का साथ भी मिलेगा। और हमारी कवर साथी कहती हैं अच्छी और बुरी दोनों आदतें इंसान में बेशुमार होती हैं, पर अच्छी आदतों के बारे में सभी को पता होता है, बुरी आदतों से अनभिज्ञ रहता है। हमारी ये बुरी आदतों के बारे में हमें जब भी तक कोई बताए नहीं तब तक हमें पता नहीं चलती। इसलिए परिवार में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है जो हमें और एक दूसरे को अपनी बुरी आदतों के बारे में बताए। आज सुबह बेटा कोचिंग जाते समय मेरी एक बुरी आदत के बारे में पता गया है कि एक ही काम रोज करने से कुछ नयापन नहीं रहता, इसलिए रोज सफाई नहीं करना चाहिए। आप में ये आदत खराब है, इसको बदलो। अब इस आदत पर विचार करना पड़ेगा कि सच में खराब आदत है। तो ये भी एक बात है कि लगातार सफाई या बहुत ज्यादा सफाई के पीछे लगे रहने से भी आसपास के व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है। साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन हर एक चीज की एक हद होती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हर आदमी की कोई ना कोई बुरी और अच्छी आदत होती है, जो कि किन आदमियों को दूसरों की बुरी आदतों के बारे में बोलना अच्छा लगता है और अपनी किसी बुरी बात दूसरों से सुनने के बाद गुस्सा आता है। तो ये भी है कि लोगों को देख करके जब हम किसी बात को सुनते हैं, कोई हमें हमारी बुरी आदत बताता है तो हमें गुस्सा आता है। हमारी एक साथी कहती हैं सफेद कागज पर गिरे स्याही का धब्बा कागज को विद्रूप बना देता है। दूध में गिरा एक नमक का कण पूरे दूध को खराब कर देता है। हमारी अच्छी खासी जिंदगी में एक बुरी आदत बर्बादी का कारण बन जाती है। अच्छी बुरी आदतें को सभी अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, फिर भी बुरी आदतों से मजबूर होकर अनेक व्यक्ति सार्वजनिक अस्वच्छता, अतिरिक्त मद्यपान, असभ्य वर्तन करते ही रहते हैं। प्रकृति का संवर्धन, कला का जतन, सदाचार, ज्ञान का प्रसार, स्वयं शिस्त, आत्मीयता, देश के प्रति आदर भाव, समर्पण, भाषा भाव आदि अच्छी आदतें ही समाज को समृद्ध बनाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अच्छी बुरी आदतों की एक लिस्ट बनाकर हमारे सामने रख दी। लेकिन गानों की भी बहुत बड़ी लिस्ट है। जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें पढ़ने जाते वक्त कुछ बात बता दी कि ये नहीं करना चाहिए। उसी तरह से माता पिता या शिक्षक हमेशा पढ़ते रहने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चों का तो एक ही बात कहनी होती है बच्चों को, और वो बात इस गीत में आ रही है। आप हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल। अरे रात भी सुनी सुनी लागे और दिन भी सुना सुना लागे। कोई ये तो बता दे मुझे वो नहीं हो गया, मुझे वो
कागज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, यही हमारा सवाल था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अब उम्र के इस पड़ाव पर बिगड़ने की बात तो रही नहीं और जो कुछ आदतें हैं वो छूटने से रही, जैसे विविध भारती सुनना आदि। और हमारे एक और साथी कहते हैं आदतें जब मजबूरियां बन जाएं तब परेशानी का सबब बन जाती हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्वयं का मूल्यांकन कर सकें कि उनकी कौन सी बुरी आदतें हैं। अपनी बुराइयों को जस्टिफाई करने के उनके पास 100 बहाने हैं। दूसरों की छोटी छोटी बुराइयां भी लोगों को दिख जाती हैं, पर अपनी बुराइयों को देखने वाले कम ही लोग होते हैं। ये बुराई को व्यसन हो ये भी जरूरी नहीं। कई छोटी छोटी चीजें भी दूसरों को परेशान करती हैं। समय पर कोई काम न करना, बातों के बीच में गाली के शब्दों का प्रयोग करना, अपनी जिद पर अड़े रहना, दूसरों की बात को कोई महत्व न देना आदि बुराइयां भी दूसरों के लिए समस्या पैदा कर देती हैं। मुझे हर किसी की बहुत चिंता होती है। जब तक सभी लोग घर पर ना आ जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बात के लिए मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि मैं क्यों ऐसी हूँ। तो ये इनकी आदत इन्हें लगता है कि थोड़ी उन्हें बदलनी चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। हमारे एक साथी कहते हैं बुरी आदतों के सहारे व्यक्ति समाज में अधिक टिक नहीं पाता है। जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है हमारी अच्छी आदतें, जो हमारी व्यक्तित्व के निर्माण की सबसे सहायक होती हैं। वहीं हमारी दूसरे साथी कह रही है हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। दया, ममता, क्षमा, स्नेह, परोपकार आदि अच्छे गुणों को अपनाना अच्छी बात है। द्वेष, घृणा, विद्रोह, घमंड, अपमान आदि अवगुण अच्छी आदतें नहीं है। हम अपने अवगुणों को दूर करना चाहते हैं पर ये इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे कर सकते हैं। सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। कोई गलत बात हो तो उसका खुलकर विरोध करें, चुप ना रहें। तो चुप ना रहिए, हमें बताइए कि ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं वो किस पर फिल्माया गया है। फिल्म का नाम भी हमें बताइए।
गाइड फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जो वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है। यही हमारा सवाल था जिसका आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं, नापो 2 बार और काटो 1 बार। मनुष्य स्वभाव में अच्छी और बुरी आदतें होना सहज स्वाभाविक होता है। घर में बुजुर्ग भी हमें ये सिखाते हैं और कोई टोकने वाला भी होना चाहिए जिससे हम उनकी अनुभवी बातों को नजरअंदाज न करें। हमारे विचार अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे बनाने चाहिए? सच्चाई, विश्वास, भरोसा, निस्वार्थ भाव, निष्पक्षता, सम्मान करना, सत्य बात का स्वीकार करना और सबसे बड़ा गुण सहनशीलता का। किसी भी बात सोचपूर्ण और समझदारी, विनय पूर्वक उत्तर देना। जल्दबाजी में कहीं बात व्यवहारिकता में बाधा उत्पन्न होती है। तो इतने सारे गुण अवगुणों के बारे में इन्होंने हमें बताया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिस तरह से हाथों की 5 उंगलियां समान नहीं होती, ठीक उसी तरह संसार में सब इंसान एक समान नहीं होते। उनमें गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं। कोई दूसरों के दुख सुख में सहभागी बनता है तो कोई दूसरों को दुखी देखकर आनंदित भी होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि आदत जो हमारे साथ चलती है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। कहते ना कि गुण और अवगुण सभी में होते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। गुण और आदत बड़ों की होती है, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों से भी हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। उनकी आदतें भी हमें कुछ सिखाती हैं और ज्यादातर बच्चों को हम अच्छी आदतें सिखाना ही चाहते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहां से भी कुछ आदतें ऐसी करते हैं। और अक्सर बच्चों से ये शिकायत है या आसपास के लोगों से इन दिनों सभी को ये शिकायत है कि वो वक्त पर सोते नहीं हैं। तो और अपने साथियों को भी फोन के माध्यम से जगाए रखते हैं, बातें करते रहते हैं रातों में बैठकर। तो इनसे भी कई शिकायतें होती हैं। कुछ इसी तरह का गीत आपके लिए लेकर आए हैं, सुनवा रहे हैं आपको। फिल्म का नाम बताइए और बताइए किसकी आवाज में ये गीत है। ओ आजा पंछी अकेला है, सोया इंडिया की बिल्ला है। ओ आजा पंछी अकेला है, सोया इंडिया की बिल्ला है। ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से। लागे रे घर मोहे लागे रे, ये क्या डरने की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है, सोया इंडिया की बिल्ला है। ओ आजा पंछी अकेला है। ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा। ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा। मर गए हम निकला दम, मर गए हम। मौसम क्या अलबेला है। ओ आजा पंछी अकेला है, सोया इंडिया की बिल्ला है। ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है। तन्हा है फिर भी दिल तन्हा है, लगा सपनों का मेला है। ओ आजा पंछी अकेला है, सोया इंडिया की बिल्ला है। ओ आजा पंछी अकेला है। सोया इंडिया की बिल्ला है। 9-2-11 फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कल्पना करें अगर रावण में अहंकार की बुराई नहीं होती तो उसके पुतले प्रतिवर्ष नहीं जलाने पड़ते और लंका का सर्वनाश नहीं होता। रावण से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें और बुराई को छोड़ना त्यागना ही इस त्योहार का एक सार्थक पक्ष है। एक और बात कहनी है, दरअसल हर इंसान दूसरों की बुराई देखता है, अपनी बुराई नहीं देखता, जबकि होना यह चाहिए कि आदमी अपनी
बुराई देखे और दूसरों की अच्छाई। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं, आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखारती भी हैं और हमें जग में बदनाम भी कर देती हैं। ये सब संगत के असर से होता है। अच्छे लोग, अच्छे विचार आपके स्वभाव में चार चांद लगा देते हैं, पर बुरी संगत धीरे धीरे पतन के रास्ते में ले जाती है। ये आप पर निर्भर है कि आप क्या चुनते हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कितनी बुरी आदत है तुम्हारी, बड़े होकर यही बात हम अपने बच्चों को कहते हैं कि अपनी आदतें सुधारो, लेकिन क्या कह देने से आदत छोड़ना या बदलना संभव होता है? ये बहुत मुश्किल है, अपनी कमजोरियों या खामियों को छोड़ना, क्योंकि दिमाग जानता है कि आदत बुरी है, पर वही दिमाग मजबूर करता है उसी काम को करने के लिए। तो किसी से प्रेरित होकर एक दो दिन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोटिवेशन तो धक्का स्टार्ट गाड़ी है। किसी आदत को छोड़ना है तो मानसिक रूप से तैयार होना होगा। हैबिट का एच हटा दें तो एबिट तो रह ही जाएगी, ए हटा दिया तो बिट शेष रह जाएगी। मन क्रम वचन से प्रयासरत रहें तो सफलता मिलेगी और मिलती भी रही है। कुछ भी असंभव नहीं है यहाँ, ऐसा इनका कहना है। और अब आपको दूसरा गीत सुनवाते हैं। एक आदत होती है लोगों में कि हर बात पर किसी ना किसी तरह से दुखी होते हैं। कुछ यही गीत कह रहा है और आप हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है, तू कोई सितमगर तो नहीं। तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल को। माय लव फिल्म का ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। हमारी एक साथी कहती कि मैं कौन होती हूँ किसी को बदलने वाली, मैं खुद की कुछ कमियों को दूर कर लूँ ये जरूरी है। और वो कहती हैं कि जैसे कितनी भी कोशिश कर लूँ मगर किसी के साथ सख्त नहीं हो पाती। बहुत मुश्किल से अब जाकर झूठा गुस्सा दिखाना आया है, जिसमें मैं उस व्यक्ति से तब तक बात नहीं करती जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास न हो जाए। पर बहुत मुश्किल होता है ना चाहते हुए भी मुंह फेर लेना, लेकिन ये तरीका काम तो करता है। कुछ लोगों को सुधरते हुए उन्होंने देखा है। मुझे नहीं पता दूसरों के पति में
ये आदत होती है या नहीं, मगर मेरे पतिदेव कभी भी अलमारी के कपाट दराज सामान निकालने के बाद बंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो फिर ठीक से बंद नहीं हो पाते और फिर ठीक करवाने में एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। वहीं हमारी एक और साथी कह रही हैं कि छोटी छोटी आदतों से मिलकर ही जीवन शैली बनती है। मिट्टी की आदत ढल जाने की, हवा की आदत बहते जाने की, नदी की आदत बहने की, आदतें हमारी शक्लों सूरत की तरह ही होती हैं। आदतें इंसान की पहचान बन जाती हैं। किसी को जानने में उसकी अच्छी आदत का जो योगदान होता है, उतना ही बुरी आदत का भी होता है और प्रत्येक इंसान में ये दोनों ही मूल रूप से पाई जाती है। कोई अपनी बुरी आदत को मजबूरी का नाम देता है तो किसी अच्छी आदत को उसकी मजबूत शख्सियत का पक्कापन सामने आता है। मेरी आदत हर एक पर भरोसा करने की है, जिसे मैं काफी कोशिश के बाद भी ठीक नहीं कर पा रही हूँ। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है, आओ एक दीप जलाया जाए, मन की बुराई को मिटाया जाए, दूसरों से प्रेम भावना रखकर सबकी खुशी में खुश रहा जाए। आओ एक दीप जलाया जाए, मन की बुराई को मिटाया जाए, दूसरों से घृणा छोड़कर उन्हें दिल से अपनाया जाए। आओ एक दीप जलाया जाए, मन की बुराई को मिटाया जाए, अपने अंदर के अहंकार को छोड़कर रूठे रिश्तों को मनाया जाए। आओ एक दीप जलाया जाए, मन की बुराई को मिटाया जाए, अपनी ईर्ष्या की भावना को छोड़कर दूसरों को मान सम्मान दिलाया जाए। आओ एक दीप जलाया जाए, मन की बुराई को मिटाया जाए। इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी